दोस्तों, हम प्रोबेबिलिटी के अगले पार्ट पे चलते हैं। जैसा कि पहले पार्ट में हम आपको सिक्कों पर आधारित और डाइस पर आधारित क्वेश्चनों को करा चुके हैं, और अगले पार्ट में इस पार्ट में हम ताश के पत्तों पर आधारित यानी प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उन पर कैसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से बनते हैं, प्रायिकता से कैसे बनते हैं, उस चीज़ को देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कार्ड के पत्तों को, ताश के पत्तों के बारे में जान लें। ये कितने होते हैं और किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जो लोग खेलते होंगे उनको अच्छे से पता होगा, और जो नहीं भी खेलते हैं उनको सवाल लगाने के लिए, इतने सवाल हल करने के लिए इसकी बेसिक जानकारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, ये ताश के पत्ते जो हैं इसको आप प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। ताश के पत्तों को प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। ये टोटल जो है वो 52 यानी 52 होते हैं। टोटल 52 होते हैं। और अगर इसको देखा जाए तो पहले लोग इसको कैलेंडर के रूप में उपयोग करते थे। 52 जो है वो आपको डिनोट करता है सप्ताह को। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, और इसलिए ये 52 सप्ताहों में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब ये टोटल जो है 52 पत्ते हैं, जो पूरी आपकी ताश की गड्डी कही जाती है, पूरी ताश की गड्डी जिसको हम डेक कहते हैं इंग्लिश में। तो पूरी जो गड्डी है जिसको हम डेक कहते हैं इंग्लिश में, वो पूरी गड्डी 52 पत्तों की होती है। अब ये 52 पत्ते आपके दो भागों में होते हैं। 26 पत्ते आपके लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। मतलब ये कि 26 लाल होंगे, रेड होंगे, और 26 ब्लैक होंगे, काले होंगे। तो 26 ये यानी हाफ हाफ होगा, आधा काला होगा, आधा लाल होगा। दो बातें क्लियर हो गई कि टोटल 26 पत्ते होंगे, और ये टोटल 52 पत्ते होंगे, और उसमें आधे लाल आधे काले। तो 26 आपके रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए। अब रेड जो होंगे वो दो तरह के होते हैं। जो 26 रेड पत्ते हैं वो दो तरह के पत्ते होते हैं, और दो रेड में एक लाल पान होता है, या उसको हम पान कहेंगे। पान का पत्ता, इसको हर्ट्स बोलते हैं, दिल। पान का पत्ता या इसको हम दिल भी बोलते हैं। तो ये हर्ट्स है। और दूसरा लाल आपका ईंट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम डायमंड कहते हैं। ठीक है, इसको आप डायमंड या ईंट के नाम से जानते हैं। तो ये 26 दो बराबर भागों में बढ़ गया, तो ये 13 और 13 में बढ़ गया। यानी 26 लाल होंगे, और लाल में 13 लाल जो होंगे वो पान के होंगे, और 13 जो होंगे वो ईंट के पत्ते होंगे। इसी तरह से काला जो होगा वो 26 दो भागों में बटेगा। एक काला पान या हुकुम इसको कहते हैं, स्पेट्स, और चिड़ी क्लब्स। तो इसका मतलब ये कि 26 जो थे वो भी दो भागों में बट गए। तो ये 13 आपके काले पान या हुकुम हो गए, और 13 आपके चिड़ी या क्लब्स हो गए। इतनी बात आपको क्लियर आई? देख लें, पूरा 52 पत्ता पहले दो भागों में बटा, किसमें? 26 में, लाल और काले में। यानी दो तरह के पत्ते होते हैं, लाल और काले। फिर अगर लाल में भी जाए तो दो भागों में लाल बट जाता है, एक तो पान में और एक ईंट में, हर्ट में और डायमंड में। तो ये 13 में बट गए। और फिर यहाँ पर काला जो है वो काला पान या हुकुम के नाम से और चिड़ी के नाम से बढ़ जाएगा। 13 आपके चिड़ी के पत्ते हो गए, और 13 आपके हुकुम के पत्ते हो गए। इस तरह से 13 कितने हो गए? 52 पत्ते। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब और क्या समझना है कि इसमें एक से लेकर के, यानी कि एक से नहीं, 2 से लेकर के, पहले तो 10 तक के पत्ते होते हैं, 2 से लेकर 10 तक। और इसके पहले का जो इक्का होता है उसे हम ए से लिखते हैं, वहां पे इसको इक्का कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका गुलाम के नाम से आता है, गुलाम, फिर बेगम, इसको जैक कहते हैं, बेगम, पीर या बेगम, या फिर आप रानी कह सकते हैं। और एक होता है बादशाह, या इसको हम राजा कहेंगे, किंग। तो ये इतने टोटल पत्ते हैं, जो ये 52 पत्ते हैं, उसमें इक्का, दुग्गी, ऐसे ऐसे करके दहले तक, और फिर गुलाम, बेगम, बादशाह। यानी ये 3 आपके कलर पत्ते हैं, 3 आपके फोटो वाले पत्ते होते हैं। बाकी ये नंबरिंग वाले पत्ते हैं 2 से 10 तक, और एक इक्का में ए लिखा होता है। ठीक है, तो अगर कभी आप खेल रहे होंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा पत्ता इक्के का होता है, और अगर इसको हम सीरियल से लगाएं तो 2 से शुरुआत होगी। और जिस तरह से हमने ये लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम ये
बढ़ते क्रम में लिखें, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में तो ये इस तरह से 2 3 4 5 10 गुलाम, बेगम, बादशाह और फिर यहाँ पर आपका इक्का आएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा पत्ता आपका इक्का होता है। फिलहाल हमें ये नहीं जानना, आप देखें कि हमें क्या जानना है। तो इस चीज को आप समझ लें कि जो पत्ते हमने यहां से यहां तक बताए, ये पत्ते आपके देखिए प्रत्येक पत्ता अब जो है हर में पान का है तो वो इक्का, एक पान का इक्का यहाँ होगा, एक ईंट का होगा, एक काला पान का होगा और एक चिड़ी का होगा। तो प्रत्येक पत्ते 4 4 होते हैं। अगर इक्का है तो कितने पत्ते होंगे? 4 होंगे। एक पान का होगा, एक ईंट का होगा, एक काला पान होगा, एक हुकुम के एक चिड़ी का होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर 2 नंबर की बात आएगी तो 2 नंबर भी चारों होंगे। लाल होगा, लाल में एक ईंट होगा, एक पान होगा और काले में एक हुकुम होगा और एक चिड़ी होगा। ऐसे ही अगर हम आगे जाएंगे, बादशाह की बात करें तो यहाँ पर बादशाह फोटो में छपा होगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो जो बादशाह होगा, जो बादशाह होगा आपका, ऊपर लिखते हैं, जो बादशाह होगा वो भी 4 पत्ते होंगे, सभी आपके 4 पत्ते होंगे। अब यहाँ पर ये जो बादशाह है वो पान का बादशाह कहलाएगा और ये ईंट का बादशाह कहलाएगा और ये काला पान हुकुम का बादशाह कहलाएगा, ये हुकुम का बादशाह कहलाएगा और ये चिड़ी का बादशाह कहलाएगा। तो इसका मतलब आप देखें कि पान का बादशाह तो पूरे पत्तों में एक ही है, लेकिन बादशाह कितने हैं? तो वो आपके 4 हैं। बात को समझिए, अभी आपको मदद आएगी, मदद देगा ये सवाल लगाने में। तो टोटल अगर बादशाह की बात होगी तो वो 4 होंगे, यानी हर एक पत्ते 4 होते हैं। यदि आप गुलाम की बात करेंगे, जैक की बात करेंगे तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी पान का, ईंट का, हुकुम का और चिड़ी का। तो कुल पत्ते जो होंगे 1 नंबर के वो 4 होंगे। और सिंगल, जैसे अगर ये कह दिया जाए पान का बादशाह, तो पान का बादशाह 52 पत्तों में एक ही होगा। अगर हम कह दें कि नहला, तो अगर 9th नंबर की बात करेंगे तो 52 में 9th जो होते हैं वो 4 होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए हुकुम की नहली, अगर हम ये कहें हुकुम का 9 नंबर का पत्ता, तो वो केवल 1 होगा। अगर हम इक्के की बात करें, हुकुम का इक्का, तो हुकुम का इक्का पूरे पत्तों में 1 होगा। कितने पत्तों में? 52 पत्तों में। और ये 52 जो आपको दिखा रहा है वो संपूर्ण मान दिखा रहा है, और संपूर्ण मान को हम क्या समझेंगे? हर। बाकी जिसकी बात होगी इनमें से वो आपका क्या बन जाएगा? अंश। तो आपका हर यहाँ पर 52 दिखा रहा है और जिसकी बात की जाएगी फिर वो अंश बनता हुआ होगा। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सारे पत्ते, अगर ये कहें एक चीज के कोई पत्ते 4 होते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम ले लिया जाएगा चिड़ी का ये पत्ता, तो चिड़ी का अगर हम कहें कि चिड़ी का क्वीन, यानी चिड़ी की जो बेगम है या रानी है उसका, तो वो चिड़ी की बेगम 1 होगी। लेकिन केवल बेगम या रानी की बात करेंगे तो 4 होंगे, और चारों में केवल चिड़ी की बात करेंगे तो 1 पत्ता होगा। क्लियर है? अब आते हैं सवाल पर। देखिए दोस्तों, सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले तो यदि आपसे कहा जाए, सवाल नंबर 1 हम लेते हैं आपसे, आपको बताते हैं। सवाल ये कह दिया जाए, ऐसा लिखे, ताश के 52 पत्तों में से किसी एक पत्ते के खींचने की प्रायिकता बताएं। ताश के 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता खींचना है, वो कह रहा है कि कोई एक पत्ता खींचने की प्रायिकता बताएं। तो भाई कोई एक पत्ता खींचा जा रहा है कितने में से? 52 में से। तो ये 52 आपका हर हो गया, और एक की बात कर रहा है वो क्या होगा? अंश। तो आप अंश हर मेथड अप्लाई करके यहां से देख लेंगे, 52 आपका हर है, कुल पत्तों में से कह रहा है एक पत्ता कोई खींचना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? उसकी प्रायिकता 1/52 होगी। अब एक पत्ता जो सिंगल अगर किसी का नाम लेगा, जैसे हम कहें, आपको हमने बताया कि 4 पत्तों में से हर एक पत्ते होंगे, तो हम कहें हुकुम का इक्का, हुकुम का
इक्का, तो हुकुम के इक्के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ताश के 52 पत्तों में से हुकुम के इक्का आने की क्या प्रायिकता होगी? तो आप कहेंगे हुकुम का इक्का होता कितना है? एक कितने में? 52 में। कितने में? 52 में। तो आप इस तरह से बता देंगे हुकुम के इक्का आने की प्रायिकता 1/52 या किसी एक पत्ते की आने की प्रायिकता, क्योंकि हर पत्ते अलग अलग हैं, तो किसी एक पत्ते की आने की प्रायिकता अगर पर्टिकुलर नाम से पूछेगा एक पत्ते को, तो आपका हमेशा आंसर 1/52 होगा। कह दिया चिड़ी के दहले की प्रायिकता, तो चिड़ी का दहला एक ही होगा, तो 1/52। हुकुम के बादशाह की प्रायिकता, पान के बादशाह की प्रायिकता, तो पान के बादशाह की प्रायिकता अगर आपसे पूछता है तो क्या बताएंगे? 1/52, क्योंकि 52 में से एक पत्ते की बात कर रहा है। अब और आगे सवाल सुनते जाइए, आप सवाल देखते जाएं। ताश के 52 पत्तों में से अब हम यहां क्वेश्चन अगर लिखें, लाल पत्ते के आने, लाल पत्ते के होने या आने की प्रायिकता, तो आपसे पूछ रहा है लाल पत्ता, तो हमने आपको बताया कितना? लाल पत्ता 26 होता है और काला पत्ता भी 26 होता है। तो ये बात कर रहा है लाल की, और लाल होते कितने हैं? 26। तो ये आपका अंश हो गया जिसकी बात कर रहा है लाल की। लाल होता कितना? 26, और हर कितना है? 52। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। लाल पत्ते के होने की प्रायिकता क्या होगी? अगर हम 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता खींच रहे हो और सवाल कहे कि वो लाल पत्ता हो, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए और वो क्या हो? लाल हो, तो आपको क्या करना है कि भाई लाल पत्ता 26 होते हैं, तो 26 में से बात हो रही है कितने में से? 26 की बात हो रही है कितने में से? 52 में से। तो ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लाल के बजाय अगर कह देता काला पत्ता के होने या आने की संभावना क्या होगी या प्रायिकता क्या होगी? तो काला भी आपका 26 ही होता है, कितने में से? 52 में से। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। यानी कि लाल या काले पत्ते के आने की संभावना कितनी होगी? 1/2। क्यों? क्योंकि ये आधे और आधे होते हैं। ठीक है, तो एक सवाल आपका हमने यहाँ 52 में से दो भागों में बांटा, 26 और 26, तो ये हो गए लाल और ये हो गया काला। लाल का पूछेगा तो लाल 26 होते हैं 52 में से, तो 1/2। काले का पूछेगा तो 26/52 1/2। अब इसके अंदर चलते हैं, तो ये 13 और ये 13, फिर ये 13 और ये 13, तो ये आपके पान के हो गए, ये ईंट के हो गए, और ये काला पान या हुकुम हो गया, और ये चिड़ी का हो गया। तो ये फिगर आपको हमने बताया है। अब अगर आपसे पूछता है कि किसी पान के पत्ते की आने की प्रायिकता, क्या पूछता है? किसी पान के पत्ते की आने की प्रायिकता, तो आपका आंसर होगा पान के पत्ते होते कितने हैं? तो आपके पास टोटल पत्ते तो 52 हैं, और पान के पत्ते कितने होते हैं? 13। पान के पत्ते कितने हैं? 13। तो आपका कोई पत्ता पान का आ जाए, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/4। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए और वो पान का पत्ता निकले, तो उसकी प्रायिकता होगी 1/4। सेम यही क्वेश्चन आपसे कह दे 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए तो ईंट के पत्ते होने की संभावना क्या होगी, या ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो भी 13 होता है, तो आपका आंसर होगा 13/52, है ना। 52 पत्ते कुल हैं, उसमें से ईंट का पत्ता होने की, ईंट का पत्ता कोई भी पत्ता 13 में से कोई भी पत्ता ईंट का आ जाए, ये बात कह रहा है। तो 13 में से कोई पत्ता आ जाए वो ईंट का होगा, तो आपके पास 52 में से 13 में से कोई आ जाए तो ये 13/52। ऐसे अगर हुकुम का भी पूछता है कि किसी हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता या किसी चिड़ी के आने की प्रायिकता, तो वो भी 13 होते हैं, उसका आंसर भी 13/52 ही होगा। क्लियर? आगे देखिए, हम 2 स्टेप पे चल चुके, 26 पे क्वेश्चन आपके बन गए, 13 पे बन गए। अब इन 13 में हमने कहा कि यहाँ पर एक में एक पत्ते ही होते हैं, जैसे आपका इक्का होगा तो इक्का सब में 4 होंगे, टोटल मिलाकर के 4। तो यदि आपसे पूछता है कि इक्का ताश के 52 पत्तों में कोई एक पत्ता खींचा जाए, तो कह रहा है कि इक्का होने की संभावना, इक्का का पत्ता होने की प्रायिकता बताएं। इक्का होने की, भाई 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया, वो कौन सा निकले? इक्का निकले। वो किसका इक्का निकले? हुकुम का, पान का, चिड़ी का, ईंट का, इससे मतलब नहीं है, क्या निकले? वो इक्का निकले। तो सबसे पहली बात, तो आपके 52 पत्तों में से खींचे जा रहे हैं, तो हर कितना हो गया? 52। अब ये कह रहा है इक्का निकले, तो इक्का 52 में होते कितने हैं? 4।
क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है, इक्के की बात कर रहा है। वो होते कितने हैं? 4। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप काट रहे होंगे 4, 13 चौको 52, 1/13। इस बात की प्रायिकता कितनी होगी? 1/13 कि जब 52 में से कोई पत्ता खींचा जाए तो वो क्या निकले? इक्का निकले, वो कोई भी इक्का निकले। इसी तरह से किसी 4 पत्तों में से कोई बात कहे, इक्के की जगह यहाँ कह देता आपसे कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया और वो बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बादशाह भी कितने होते हैं? 4। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, 26 से 13, 13 से अब हम 4 वाले पे आ गए हैं, फिर ऐसे 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 पत्ते इक्का या बादशाह या हर पत्ते 4 होते हैं, उनमें अगर नाम नहीं ले रहा है, केवल इक्का कह रहा है या बादशाह उसका नाम ले रहा है, वो कलर नहीं बता रहा है कि कौन से पत्ते, तो चारों पत्ते होते हैं। तो 4 में से कोई पत्ता खींच लिया जाए, कितने में से? 52 में से। तो बादशाह भी आपके 4 होते हैं, कितने में? 52। इसको आप कैंसिल करेंगे 1/13। आपसे कह दिया जाए कि 3 नंबर का पत्ता टिग्गी जिसे कहते हैं, 3 नंबर का पत्ता भी 4 होता है, 3 नंबर का पत्ता भी 4 होता है, कितने में से? 3 नंबर का पत्ता भी 4 होता है, कितने में से? 52 में से। तो आंसर क्या आएगा? 1/13। तो आपको ये क्लियर हो गया कि किसी पत्ते को कह दे कि भाई गुलाम होने की प्रायिकता बताएं, गुलाम होने की प्रायिकता अगर आपसे पूछी जाए तो गुलाम होते 4 हैं, कितने में? 52 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/52 अर्थात 1/13। अब देखिए, अब वो गुलाम में, बादशाह में अगर किसी का नाम ले लेता है तो आप क्या कहेंगे? अभी तक वो केवल पत्ता बता रहा था कि इस चीज का पत्ता हो, बादशाह हो, गुलाम हो, बेगम हो, इक्का हो, ऐसा। अब वो कहे कि पान के बादशाह आने की प्रायिकता, पान के बादशाह होने की प्रायिकता, भाई एक 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया तो वो एक पत्ता पान का बादशाह हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो आप बताओ, पान के बादशाह होते कितने हैं? पान के बादशाह तो एक ही होते हैं, इसका मतलब पान का बादशाह एक ही होता है, कितने में से? 52 में से। तो एक पत्ते को खींचने के लिए हम पहले भी बता चुके आपको कि 52 में से कोई भी एक पत्ता, उसका नाम ले लिया गया पान का बादशाह, तो 52 पत्तों में एक ही पान का बादशाह होता है, इसलिए 52 में से एक प्रायिकता होगी, तो 1/52। यदि ये कह देता यहाँ पर, इसके अलावा पान यहां कह दे लाल बादशाह होने की प्रायिकता, भाई 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया, वो कैसा हो? लाल बादशाह होने की प्रायिकता। तो लाल बादशाह आपके पास कितने होते हैं? 2। एक होता है पान का, एक होता है ईंट का, कितने में से? 52 में से। 52 पत्तों में से आपका लाल बादशाह कितने होते हैं? 2, इसलिए 2 यहां पर, इसको आप कैंसिल कर रहे होंगे तो यहां पर मिल रहा होगा 1/26। भाई लाल बादशाह आपसे पूछ रहा है तो लाल बादशाह होते कितने हैं? आपको कोई फार्मूला कहीं नहीं लगाना है, लाल बादशाह होते कितने हैं? 2, कितने में से? आपके आंसर आएंगे क्या? 52 में से। तो आपका आंसर हो गया 1/26। अब देखिए, इसमें अगर हम फार्मूले का उपयोग करना चाहें तो एक फार्मूला यूज होता है, उसको हम आपको बता देते हैं, बशर्ते कि फार्मूले का उपयोग आप चाहें तो ना करें, आपके मुझवाली आंसर सामने है, लेकिन हम फार्मूले को बता देते हैं। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में इसका उपयोग करना चाहते हैं वो आप इसको उस तरह से विधिवत लिख करके सवाल को लगा सकते हैं। देखिए, तो आपका फार्मूला क्या होता है? सिलेक्शन के लिए, किसी सिलेक्शन के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये होता है सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन। अभी आपको हम क्रमचय और संचय में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसकी हम बात कर रहे हैं तो NCR, तो यहाँ पर जो N है वो कुल की बात हो रही है, कुल जितने हैं अवेलेबल, कुल इवेंट कह सकते हैं, कुल घटना कह सकते हैं, कुल घटना। और C आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, R उसमें से जितने की बात हो रही है, R क्या है? जितने की बात हो रही है। सिलेक्टेड आप कह सकते हैं, सिलेक्टेड जिसकी बात हो रही है। इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के बारे में आपको, तो दोस्तों हम फैक्टोरियल की बात कर लें पहले। तो देखिए, एक वर्ड आपको दिखेगा इसमें NCR में C, उसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन। तो इसको हम देखें कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन, इसका फार्मूला होता है NCR
इसको ओपन कर रहे होंगे तो n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है, यहाँ पर टोटल जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, टोटल जो घटनाएं होंगी या कुल आपके पास जो वस्तुएं होंगी उसकी संख्या होगा, और जितने की बात या जितने को सिलेक्ट करना है, जितने के कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो आपका r होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं, ये अंश को दर्शा रहा होगा और ये हर को दर्शा रहा होगा, ये टोटल वैल्यू दर्शाता है और ये जिसकी बात होती है। इसका फार्मूला n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को हम क्रम गुणित कहते हैं। तो क्रम गुणित का मतलब क्रम से गुणा, जैसे 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा है तो 1 2 3 4 5 तक गुणा, या इसको बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में किसी में आप लिख सकते हैं, 5 से 1 तक लिखें या 1 से 5 तक। यदि ये n फैक्टोरियल लिखता है तो आप इसको 1 2 3 ऐसे ऐसे कहां तक n फैक्टोरियल तक लिख सकते हैं, या फिर n तक लिख सकते हैं, इसको n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश कहां तक 1 तक, इस तरह से ओपन करेंगे आप फैक्टोरियल को। तो अब देखें, यदि आपको सवाल इस तरह से कहता है और आप इस फार्मूले का उपयोग करके लगाना चाहते हैं, मान लिया ये कह रहा है कि बादशाह आने की प्रायिकता, कह रहा है क्या, बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता। तो इसका मतलब ये है कि पहले, सबसे पहले तो आपके पास 4 बादशाह होते हैं, तो 4 आपका n हो गया, 4 बादशाह होते हैं और 4 में से कह रहा है बादशाह आने की प्रायिकता। तो कोई बादशाह आने की प्रायिकता, किसी बादशाह आने की प्रायिकता, यानी कोई एक बादशाह आ जाए उसके आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो 4 बादशाह में से हमें एक बादशाह निकालना है और फिर टोटल वैल्यू कितनी है 52, तो 52 में से एक पत्ता, यानी आपके पास जो हर है वो 52 है, 52 में से एक पत्ता खींचना है, और वो 52 में से एक पत्ता खींचने के बाद वो किसमें से निकलना चाहिए, 4 बादशाहों में से कोई एक। जब इसको आप ओपन कर रहे होंगे तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल यहाँ पर, फिर ये होता है r का मतलब 1 और 4 माइनस 1 यानी n माइनस r यहाँ पर 3 फैक्टोरियल में, फिर यहाँ पे n है आपका 52 फैक्टोरियल, फिर r आपका 1 आएगा और ये 52 माइनस 1 ये आपका 51 है 51। इसको ओपन कर रहे होंगे तो इसको हम सॉल्व करें, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको आगे ओपन ना करें तो यहीं छोड़ दें और ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो रहा होगा। इस तरह से 52 गुणा 51 का फैक्टोरियल और ये 51 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो रहा होगा, ये इससे कैंसिल हो रहा होगा, और 4/52 जो दिख रहा है, यही हम आपको बता चुके हैं पहले कि किसी बादशाह की बात कर रहा है तो नाम तो लिया नहीं गया बादशाह का, तो बादशाह होते कितने हैं 4, बादशाह होते कितने हैं 4, ये आपको हम मोजवानी सॉल्व करना बता चुके हैं। आप चाहें तो इतनी प्रक्रिया करने के बाद आंसर निकालें। तो 4 बादशाह होते हैं कितने में से 52 में से, तो इसको कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 1/13 आपको आंसर मिल रहा होगा। क्लियर है। लाल पत्तों की अगर वो बात कर रहा होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाल पत्ते की अगर बात किया कि लाल पत्ता आने की लाल पत्ता, तो आपको 52 में से कह रहा है कि कोई एक लाल पत्ता आए, तो पहले तो आप 52 में से एक निकालेंगे, फिर लाल पत्ता निकालने की कह रहा है तो लाल पत्ते होते कितने 26, इसका मतलब 26 में से एक पत्ता निकलना चाहिए, 26 में से एक पत्ता निकलना चाहिए। टोटल आपके पास 52 है, 52 में से एक पत्ता निकले वो आपका क्या हो गया हर, और उसमें बात किसकी हो रही, लाल की। लाल होते कितने हैं 26, 26 में से एक निकलेगा। जब इसको आप ओपन कर रहे होंगे देखिए आंसर आपका क्या आएगा, आपको आंसर हम पहले भी बता चुके हैं कि 26 की बात कर रहा है कितने में से 52 में से, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से देख लें आप, इसको ओपन करेंगे 26 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 फैक्टोरियल 26 माइनस 1 25 का फैक्टोरियल, यहाँ से 52 और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल और 52 माइनस 1 51 का फैक्टोरियल। तो इसको आप लिखेंगे 26 गुणा 25 फैक्टोरियल बटे 25 फैक्टोरियल और 52 गुणे 51 फैक्टोरियल और नीचे 51 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, बच गया 26 और 52, इसको आप कैंसिल करेंगे आंसर क्या आएगा 1/2। तो आपको फार्मूले का उपयोग करके लगाना है तो आप फार्मूले का उपयोग करें, अदरवाइज मैंने आपको मोजवानी सवाल लगाने के लिए बता दिया है। ठीक है। ताश के पत्तों से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपको फंसता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन डालें या व्हाट्सएप कर दें हमें 82 99 710 282, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको सवाल को हल करने में मदद करेंगे। ओके।